ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत माह में 2 बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। इसमें भगवान शिव की विशेष विधि से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत को पूरे भक्ति भाव और पूरी विधि के अनुसार पूर्ण समर्पण की भावना से करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं इस विषय में पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें प्रदोष व्रत की महिमा और शास्त्रों में बताई गई प्रदोष व्रत की पूजा विधि के विषय में विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर मनुष्य प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और पूरे विधि विधान से करता है तो महादेव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष विद्यमान नहीं रह सकता और मनुष्य इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं बुधवार प्रदोष कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। बुधवार प्रदोष कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप, बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी बंध से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो महादेव भगवान की जय।